सब प्रकार के ये छोड़ के आए शरण मोही, मेरी शरण आ जा। बस मेरी शरण आते ही सत्य करूं ते ही साधु समाना, उसी समय उसको साधु के समान कर देता हूं। बस एक बार लंका से पीठ मोड़नी है। लंका से क्या करनी है? बोलो, पीठ मोड़नी है। लंका से पीठ मोड़ने का मतलब है अपने अपने विकारों से पीठ मोड़नी, विकारों को पीछे छोड़, हटा दो विकारों को। तो फिर देखो, जब पूतना का ये बल आप खत्म कर देंगे, ईर्षा जब खत्म हो जाएगी, पूतना यानी ईर्षा। नोट कर लेना, पूतना किसे कहते हैं? पूतना किसे बोलते हैं? बोलो जोर से। अब ऐसे ही रामायण में भी बोलते हैं। रामायण में हनुमान जी जब जा रहे हैं लंका में, तो उसमें जाने से पहले सिंह का परछाई पकड़ती है। सिंह का है ना, सिंह का परछाई पकड़ती है। सिंह का के परछाई पकड़ने का मतलब ये कि ईर्षा, वो भी ईर्षा है, सिंह का भी ईर्षा है। इसलिए कहते हैं कि वो परछाई, परछाई मतलब वस्तु, वस्तु मतलब किसी के घर में फ्रिज आ गया, किसी के घर में गाड़ी आ गई, किसी के घर में बढ़िया चीज आ गई, तो आपके मन में जलन हो गई, इसको क्या कहेंगे? सिंह का आ गई। कौन आ गई? सिंह का। ये परछाई, ये मतलब कुछ नहीं है इसका, बस ऐसे ही। परछाई का क्या मतलब है? चीज को देख के जो प्रतिबिंब बढ़ा, कोई चीज आई तो प्रतिबिंब बढ़ा, परछाई बढ़ गई ना उसकी, उसको ईर्षा कहते हैं। ये मन में जाके लग जाती है। क्या लग जाती है? कोई चीज आ गई किसी के घर में। अब किसी के घर कोई चीज आ गई है तो क्या करें? आ तो गई है ना, अब फिर आप ईर्षा में आ गए। पर हनुमान जी क्यों नहीं पकड़े गए? हनुमान जी की बड़ी कोशिश की उन्होंने परछाई पकड़ने की, क्योंकि सिंह का ऐसी दैत्य है, ऐसी ईर्षा है। ईर्षा अगर पकड़ लेगी तो राम कार्य नहीं हो पाएगा, भगवान जी का भजन नहीं हो पाएगा, नारायण का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए ईर्षा को पकड़ने कैसे नहीं देना। हनुमान जी की परछाई नहीं पड़ रही थी नीचे, कहते ये कैसे नहीं पड़ रही? तो हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आपकी परछाई क्यों नहीं पड़ी? फिर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि देखो, मेरे सिर पर सीता राम फिर क्या करना है। मेरी परछाई तो तब पड़ेगी कि अगर मेरे सिर के ऊपर कोई ना हो। मेरे सिर के ऊपर पहले से राम जी का हाथ है, तो अब मेरी परछाई ना पड़ के वहां तो राम जी का प्रकाश पड़ रहा है। राम जी के प्रकाश के चक्कर में सीता ने बड़ी कोशिश की, पर सीता से मैं पकड़ा नहीं है। इसलिए भक्त पकड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में तो राम नाम रूपी सूर्य उदय हो चुका होता है। तो इसलिए राम नाम का सूर्य उदय कर लेना, अपने हृदय में उस परम तत्व को जगा लेना। अब उसको जगाने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तब ये ईर्षा आदि जितने भी द्वेष आदि जितने भी विकार है, इनको तो राम यानी राक्षस, मां यानी मरण, राक्षसों का तो ऐसे ही मरण हुआ समझो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, अब शरणागति कर्म से मुक्ति। शरणागति क्या कहेंगे? शरणागति इसे कहेंगे कि कृष्ण यानी मैंने बताया ना, जैसे कृष्ण यानी कृषि, अणा यानी खाली, कहते हैं ना का खा गा गा अणा, अणा मतलब खाली, यानी कृषि यानी कृषि, कृषि यानी कर्म, कर्म के द्वारा मुक्ति दिलाए उसको कृष्ण कहते हैं। जो कर्म के द्वारा मुक्ति दिलाए उसको कृष्ण कहते हैं। कोई भी शख्सियत जो इस धरती पे आके कर्म के तरीके से मुक्ति दिलाए उसका नाम कृष्ण है। ठीक है। अब ऐसे कृष्ण की शरणागति लेने का मतलब कि मैं कर्म से मुक्ति चाहता हूं, तो कृष्ण की शरणागति हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए आप इतना सिर्फ सोच लो, सिर्फ इतना सोच लो कि मैंने कर्म से मुक्ति पानी है, कर्म के तरीके से मुक्ति पानी है। कर्म करते करते ही आपको मुक्ति हो जाएगी। ज्यादा बैठ के पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म के तरीके से मुक्ति हो जाएगी। पर भगवान कैसे देंगे? वो आपकी शरणागति के ऊपर। क्या करने? शरणागति। शरणागति अब जैसे अभी आप यहाँ पे आए, तो अगर तो यहाँ पर सच्चे ढंग से कथा सुन रहे होंगे, जो लोग यहाँ पे सच्चे तरीके से कथा सुन रहे होंगे उनकी तो है शरणागति। जिनको सच्चे ढंग से नहीं, जिनको सिर्फ क्या टाइम पास करना है, उसकी शरणागति नहीं है। अभी शरणागति नहीं हुई। जब शरणागति नहीं हुई तो फिर बताओ राम कैसे अपनाएंगे, कृष्ण कैसे अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। आप यहाँ बैठना सार्थक होना चाहिए, व्यर्थ में नहीं। कोई काम ऐसे नहीं करना कि बस लगे यहाँ करने, मैं भी जाई आंधी है वो चलेगी, मैं कल नहीं जाना, मैं भी जाना, वो चलेगी तो मैं भी जाना। अब ये लाहा उतारने के लिए कथा नहीं होती।
कथा तो सुनने का एक विषय है। हनुमान जी देखो कथा में बैठे, हनुमान जी कथा में कैसे बैठे? हनुमान जी कथा में बैठे कि हमें कुछ लेना देना नहीं, मेरे को कुछ छू ना जाए। कोड़ी बन के बैठे, क्या बन के? कोड़ी बन के बैठे। तो कहते मेरे को कोई स्पर्श ना कर जाए, मेरे को कोई आ ना जाए, पास ना आ जाए, बस केवल और केवल हरि कथा, भगवत ज्ञान ही हृदय